शिव महापुराण पार्वती खंड के इस नए भाग में आपका स्वागत है। पिछले भाग पार्ट 22 में हमने देखा कि शिव जी के क्रोध से कामदेव जलकर भस्म हो गए। प्रेम का देवता अब नहीं रहा। चारों तरफ शोक की लहर थी। कामदेव की पत्नी रति अपने पति की राख के पास बैठकर रो रही थी। आज के भाग में हम देखेंगे क्या शिव जी कामदेव को दोबारा जीवन देंगे और माता पार्वती ने नारद जी की सलाह पर ऐसा क्या किया जिससे उनकी माता मैना घबरा गईं? आइए जानते हैं भाग 23 में। रति का दुख देखकर सभी देवता और स्वयं भगवान विष्णु शिव जी के पास आए। उन्होंने शिव जी से प्रार्थना की, हे महादेव, कामदेव ने यह सब हमारे कहने पर किया था। रति अब विधवा हो गई है, उस पर दया करें। रति ने रोते हुए शिव जी से कहा, प्रभु, मेरे पति को वापस लौटा दे, उनके बिना यह संसार सूना है। रति का विलाप सुनकर भगवान शिव का क्रोध शांत हुआ। वे दयालु हो गए और उन्होंने रति को एक वरदान दिया। भगवान शिव ने कहा, रति, जो शरीर जल चुका है वह अब भी वापस नहीं आएगा, लेकिन तुम्हारा पति अब अनंग बिना शरीर वाला बनकर जीवित रहेगा। वह दिखाई नहीं देगा, लेकिन संसार में प्रेम बनकर रहेगा। द्वापर युग में जब भगवान विष्णु कृष्ण अवतार लेंगे, तब कामदेव उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में जन्म लेगा। तब तुम्हें तुम्हारा पति वापस मिलेगा। यह सुनकर रति को तसल्ली मिली। वह उस दिन का इंतजार करने लगी। दूसरी ओर माता पार्वती बहुत दुखी थीं। उन्हें लगा कि उनकी सुंदरता व्यर्थ है, क्योंकि शिव जी ने उनकी तरफ देखा तक नहीं। तभी वहां नारद मुनि आए। नारद जी ने पार्वती को समझाया, देवी, शिव सुंदरता से नहीं भक्ति और तप से मिलते हैं। आपको महलों का सुख त्याग देना चाहिए और वन में जाकर कठोर तपस्या करनी चाहिए। पार्वती जी ने नारद जी की बात मान ली। उन्होंने मन बना लिया कि अब वे शिव को तपस्या से ही प्राप्त करेंगी। पार्वती ने अपने राजसी वस्त्र और आभूषण उतार दिए। रेशमी वस्त्रों की जगह उन्होंने वलकल, वृक्ष की छाल धारण कर लिए। जब उनकी माता मैना ने उन्हें तपस्या के लिए वन जाते देखा तो वे ममता से भर गईं। माता मैना ने पार्वती को रोका और कहा, माँ, यानी अरे मत जा। तभी से पार्वती का एक नाम उमा, लेकिन पार्वती नहीं रुकी। उन्होंने माता पिता से आज्ञा ली और घर से निकल गई। पार्वती, जो कभी फूलों की सेज पर सोती थीं, आज नंगे पैर पथरीले रास्ते पर चल दी। वे एक सुनसान शिखर, गौरी शिखर पर पहुंची। वहां उन्होंने एक वेदी बनाई और भगवान शिव का ध्यान शुरू किया। यह कोई साधारण तपस्या नहीं थी। यह एक ऐसी यात्रा थी जो 3000 वर्षों तक चलने वाली थी। एक कोमल राजकुमारी का यह कठोर रूप देखकर वन के पशु पक्षी भी हैरान थे। कैसी थी माता की वह कठोर तपस्या, यह हम देखेंगे शिव महापुराण कथा। दोस्तों, माता पार्वती ने साबित कर दिया कि सच्चा प्रेम त्याग मांगता है। अगले भाग में देखिए माता पार्वती ने कैसे सर्दी, गर्मी और बारिश को सहन किया। अगर आपको माता पार्वती का यह त्याग पसंद आया तो लाइक करें और कमेंट में जय मां उमा लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय।